फिल्म नदियाँ के पार की कहानी। एक किसान अपने दो भतीजों ओमकार और चंदन के साथ एक गांव में रहता है। वह बीमार पड़ जाता है और उसका इलाज नदी पार दूसरे गांव के एक वैद्य द्वारा किया जाता है। जब किसान को ठीक लगता है तो वह वैद्य से अपनी फीस के बारे में पूछता है। वैद्य, जो दो बेटियों का पिता है, किसान के बड़े भतीजे ओमकार से उसकी बड़ी बेटी रूपा से शादी करने के लिए कहता है। किसान तुरंत सहमत हो जाता है। ओमकार का एक छोटा भाई चंदन और रूपा की एक छोटी बहन गुंजा है। शादी हो जाती है और रूपा के आने से ओमकार का घर खुशियों से भर जाता है। चंदन और गुंजा हर वक्त एक दूसरे से झगड़ते और चिढ़ाते नजर आते हैं। जल्दी रूपा गर्भवती हो जाती है और एक बच्चे को जन्म देती है। चूंकि घर में कोई अन्य महिला नहीं है, रूपा ने ओमकार से गुंजा को घर के कामों में मदद करने के लिए कुछ समय के लिए बुलाने के लिए कहा। हर कोई खुशी से सहमत हो जाता है। चंदन गुंजा को घर लाने के लिए अपनी भाभी के गांव जाता है। इस सफर के दौरान दोनों खुशी खुशी गाना गाते हैं और दोस्त बन जाते हैं। उन दोनों के बीच कुछ पसंद आने लगता है। गुंजा परिवार के सभी के साथ अच्छा रिश्ता बनाने लगती है, घर की जिम्मेदारियां उठाती है और चंदन और गुंजा प्यार में पड़ने लगते हैं। कुछ महीनों के बाद गुंजा भारी मन से अपने घर जाती है। चंदन उसे मिलने जाने के बहाने बनाता रहता है। हालांकि गुंजा चंदन से एक वादा लेती है कि वह केवल दूल्हे के रूप में उसे ही देखेगी। कुछ महीनों बाद जब रूपा अपने माता पिता से मिलने गई तो उनके प्यार के बारे में पता चला। वह घर पर सभी से बात करना चाहती थी। दुर्भाग्य से जब अपने माता पिता के घर पर थी तब दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई और वह अपनी बहन के प्रेम के बारे में किसी को न बता पाई। समय बीतता जाता है। रूपा के बिना ओमकार का जीवन निराश और उदासी में चला जाता है। उसके जीवन में खुशियां वापस लाने और बच्चे को मां का प्यार देने के लिए उसके चाचा और रूपा के पिता ने गुंजा की शादी ओमकार से करने का फैसला किया। चंदन गुंजा के प्रति अपने प्यार के बारे में किसी को नहीं बता पाता है। अपने भाई की जिंदगी के लिए चुप रहता है। गुंजा भ्रम में होती है कि उसकी पिता ने उसकी शादी चंदन के साथ तय की है और वह बहुत खुश हो जाती है। चीजें तब अलग मोड़ लेती है जब वह अपने जीजा ओमकार को शादी के दिन दूल्हे के रूप में सजे हुए देखती है। उसका मानना है कि चंदन ने उसे धोखा दिया है। अपने पिता की प्रतिष्ठा के लिए ओमकार से शादी करने के लिए सहमत हो गई। भावनाओं पर काबू पाने की कोशिश करने के बावजूद वह शादी की रस्मों के दौरान बेहोश हो जाती है। चंदन अकेले में गुंजा को अपनी स्थिति समझाने की कोशिश करता है। वह उसे समझाता है कि उसने अपने भाई के प्रति अपने प्यार की खातिर अपने प्यार का बलिदान देने का फैसला किया है। उसे कहता है कि उसने सोचा था कि गुंजा उस पर भरोसा करेगी और इस फैसले में उसका साथ देगी। यह सुनने के बाद गुंजा चंदन के बारे में बहुत सोचने लगती है। उसे आश्वासन देती है कि वह अब उसके फैसले के साथ है। तभी ओमकार कमरे में प्रवेश करता है और जाहिर तौर पर उसने ये पूरी बातचीत सुन ली थी। वह उनके इस विशाल बलिदान को अस्वीकार करता है और अपने परिवार को सब सूचना देता है। सभी लोग गुंजा और चंदन की शादी कराने के लिए सहमत हो गए, जिससे सभी फिर से खुशी से रहने लगे और मुन्ने को मां का प्यार मिल गया।